हमारे सामने एक साधु है, नागा साधु है। इन्होंने बताया कि साधु महात्मा रात को स्नान करते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल बात क्यों सही रात को करते हैं? आप नागा साधु हैं? है। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम लोग जनकपुर से आए हुए हैं। जनकपुर से। हाँ, यहाँ आपका कनोपी लगा हुआ है। यहाँ अखाड़ा श्यामंगना दिगंबर अखाड़ा लगा हुआ है हम लोगों का। कितने लोग हैं आप लोग? अभी हम पूरे संत महंत बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक भी आई हुई है हमारे संग में। लेकिन कितने नागा साधु तो अभी नहा रहे थे, स्नान कर रहे अभी स्नान कर रहे थे, वो उनका हर अखाड़े का अलग अलग समय थे। है ना। कुछ अखाड़े हैं जो रात में ही पर्व को लेते हैं, क्योंकि अमृत की जो कल्प से गिरती है वो रात को ही गिरती है ना। और दिन में क्या है, गंगा जी उस कल से पवित्र हो जाते हैं, तो समय के हिसाब से सबको अपना अपना समय होता है ना। आपका शुभ नाम? बालकृष्ण दास त्यागी। अच्छा, एक बाबा का देखा रहा था कि हमारा देश संस्कृति का देश है, हाँ। भारत है। तो एक बाबा जो है 13 साल नागा साधु जो है उसको रख लिए, 13 साल की लड़की को। क्या ये सही होगा? महाराज देखो, रखना वो गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। किसी को भी रखना अपने खुद के विषय पर होता है। अगर बाबा जी रखे होंगे तो उनको कुछ उनमें अच्छा ही दिखा होगा या कोई प्रेरित कर्म दिखा होगा। महात्मा को किसी को रखने के लिए कोई भी कहीं पे भी मना ही नहीं है, क्योंकि सहयोग देना किसी का भी जरूरी नहीं है कि दीक्षा पुरुष ही ले सके या महिला, क्योंकि दीक्षा कोई भी ले सकता है। लेकिन दीक्षा संस्कार से अगर वो रही होंगी तो उनका सही है, और दीक्षा लिए भी कर रही होंगी तो वो गलत है। जैसे समाज में कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद स्त्री का एक सम्मान अलग होता है और विदाउट शादी के बाद सम्मान अलग होता है, ऐसा ही गुरु परंपरा के अनुसार अगर किसी ने मंत्र दीक्षा लिया हो तो कोई किसी के साथ भी रह बाबा सकते जी हैं। एक बात कहना चाहते हैं कि 13 साल की उम्र में नाबालिग होती है लड़की, 18 जी। साल के बाद हमारे जो संविधान में है, भारत के संविधान में हाँ। बालिग होती है। जी। तो जब बालिग हो जाए तभी ऐसा मंत्र उसको दिया जाए, क्या सही है कि गलत है? ये कुछ भी नहीं कह सकता हूँ मैं, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अपना ये सनातन धर्म है। इस धर्म में क्या होता है कि ध्रुव प्रहलाद की कोई भी वो नहीं थी। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं, माँ शबरी 4 वर्ष की आयु में ही भाग चली थी, है ना। वो भी मतंग ऋषि के पास रही थी। अगर आप कह दो उस समय में शबरी माता की तो आयु 4 वर्ष की थी, आप तो 13 बता रहे हो, वो तो उससे भी कम है। बहुत से लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नागा साधु द्वारा जो उस बच्ची को प्रलोभन दिया गया, इसके लोभ में वो उस लड़की ने उसकी माता पिता को लोभ दिया गया, जिसके कारण वो जो है ना नागा साधु के पास आ गए। क्या ये सही बात है? ये सही नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे हम ही आपके पास आए हैं, आपने हमसे ये पूछताछ की है। अगर हम सत्य बता पाएंगे तभी तो आपको ये पूछताछ में बता पाएंगे, है ना। अगर हमको मन नहीं होता आपके पूछताछ का जवाब देने का, हम नहीं देते। लेकिन आपने सत्य को पूछा है, संत को तोला है, तो संत यही कहता है कि जो भी कार्य किया जाता है संत परोपकारी जीव होता है। अब उसके पास कौन आ जाए, राजा भी आ जाता है, चोर भी आ जाता है, कोई कैसे वेश में आता है, संत सबको स्वीकार करता है। क्योंकि बिना दया के साधु कसाई होता है, दया करी है तो साधु पे आफत आई है, समझ रहे हैं। मुनि मतंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब सबरी जी गए तो उनको सारे मित्र यार सब छोड़ के चले गए, लेकिन बाद में उसी सबरी के कारण मुनि मतंग पूरे जगत में फेमस भी हुए, है ना। अगर राह किसी को अच्छा दिखा जाए तो कोई भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई किसी के पास, ये सब तो अवहेलना है, व्यर्थ की बातें हैं। अब भगवान जिसकी भी प्रकृति जिसके पास बना देते हैं, वो उसके समय पे जाके अपना समय काटता है। अब किसको किसका सहारा दे दे ये हम नहीं कह सकते, ये परमात्मा के हाथ। चलिए, हमारे सामने नागा साधु थे, इन्होंने अपने प्रतिक्रिया दी कि किस प्रकार से सबरी का जो 4 साल में चल गए, अपने जीवन को राम जी में अर्पण कर दिया, तो उसका अपना जीवन है। लेकिन लोगों द्वारा लगातार कहा जाता है कि बचिया नाबालिग होती है, 18 साल के बाद उसको इस तरह का विचार लेना चाहिए। लेकिन उनका जो प्रतिक्रिया था सनातन धर्म को, संस्कृति के आगे बढ़ाने के लिए, कि हिंदू राष्ट्र जो है, क्या हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? महाराज क्या बिल्कुल प्रतिक्रिया दीजिएगा? बिल्कुल चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हो जाए। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो एक राम राज्य सरकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? राम राज्य सरकार। राम राज्य की सरकार में जनता दुखी नहीं थी, दुखी थी क्या? आज वैसे ही। अगर हमारा क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र? क्योंकि विदेशों में चले जाए, सारे देश में अपने अपने जाति के लोग अपने अपने मुल्क से रहते हैं। हम अपने भारत में हमारी हिंदू सभ्यता होने के बावजूद भी हमें किसी चीज की आजादी नहीं है। हम कोई भी पूजा पाठ या कोई भी कर्म करते हैं तो हमसे पूछताछ होती है, क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? बहुत सारे लोग हमारे धन पर आक्षेप उठाते हैं। तो इन सब चीजों को सही होने के लिए हिंदू राष्ट्र की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, समझ रहे हैं आप। जय जय सनातन। चलिए, इसी बात से अपने बात को विराम दें। जय श्री हर हर महादेव। इसी बात से मैं भारत की आवाज से अपने बात को विराम देता हूं। मैं प्रयागराज में हूं
अभी जो कुंभ का मेला है, कहा जाता है गंगा जमुना सरस्वती, विष को पीने वाले शंकर भगवान थे और समुद्र मंथन जब होने लगा तो कुछ एक बुध जो है आपका अमृत गिर गया हरिद्वार में, कुछ प्रयागराज में गिरा। तो वही प्रयागराज है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। क्या बाबा सही बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। महाराज भागीरथ के पुत्र को तारने के लिए ही माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरण हुई है। इस महाकुंभ में उसी भागीरथ के 60,000 अंश व्यक्ति आए हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं आया। देख रहे हैं आप, पूरा भारत के लगातार यहाँ नागा साधु अब बहुत तपस्वी लोग यहाँ आते हैं, इसका कारण क्या है? कारण एक ही है कि हर कोई अपने परमात्मा से मिलना चाहता है। अब यहाँ परमात्मा किसी पत्थर या किसी जीव में तो है नहीं, परमात्मा सेवा के भाव में प्रकट होता है। तो हर महात्मा यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं और अपने सनातन वंश को, और इसलिए भी आते हैं कि आगे जो हमारा वंश हो, बच्चे हो, छोटे हो, पीढ़ी हो, वो भी सुने, वो आगे से ऐसा करे, तो हमारी संस्कृति लगातार चलती रहेगी। इसलिए महात्मा लोग ये सारी व्यवस्था को देते हैं, अन्यथा पूरे वर्ल्ड में, भारत में देखते हो आप, कहीं भी नहीं देते। कोई भी संप्रदाय के लोग, जैसे और भी कास्ट ले लो, मोहम्मडन है, वो ऐसा धार्मिक आयोजन नहीं करते हैं, वो अपने पैसे फालतू के कामों में लगा देते हैं। लेकिन हमारे भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक लोग ही, साधु महात्मा ही ये पुण्य का काम करते हैं। इससे हमारी संस्कृति को आगे जाने का, शुद्ध होने का बढ़िया संदेश, उनके आचार विचार व्यवहार बनाने का, वैदिक रीति को लाने का, इसी के लिए ये सारा कार्यक्रम किया जाता है। समझ रहे हैं आप? ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। चलिए बाबा जी को नमस्कार। अब बहुत अच्छा इन्होंने वचन दिया, जिससे कि सुन लोग, दर्शक लोग जो सुन रहे हैं, इनके वचन से कृतार्थ होंगे। इन्होंने अपने सुंदर वाणी से किस प्रकार से सनातन धर्म का जो चितार्थ बताया कि किस प्रकार से यहाँ भगीरथ का भी उद्धार हुआ है, लोगों का उद्धार होता है, वो सारी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में बताई। चलिए इसी बात से अपने बात को विराम देते हैं। मैं अमित राहुल, जय हिंद, जय भारत।